हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर से डिक्टेशन लिखवाने जा रही हूँ। स्टार्ट। पिछले कुछ समय से खालिस्तान समर्थक तत्व की ओर जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, अगर वक्त रहते ज़रूरी कदम नहीं उठाए गए तो शायद एक बार फिर चुनौती जटिल हो जा सकती है। ख़ास तौर पर हाल के दिनों में कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में स्थित दूतावासों के सामने जैसे जोखिम खड़े हुए हैं, उसके मद्देनज़र भारत का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। यही वजह है कि भारत ने इन देशों में खालिस्तानी तत्व की गतिविधियों और हिंसा फैलाने की घटनाओं को अस्वीकार्य करार दिया है। गुरुवार को भारत की ओर से साफ शब्दों में कहा गया कि दूसरे देशों में अपने राजनयिकों और मिशन की सुरक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और संबंधित देशों से वियना संधि के मुताबिक दूतावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है। हालांकि भारत को यह चिंता जताने की ज़रूरत पड़ी, यही अपने आप में उन देशों के लिए विचार का मसला होना चाहिए कि नियमों के अनुरूप हर स्तर पर सुरक्षा का भरोसा दिलाने के बावजूद वहां भारतीय दूतावासों के सामने जोखिम के हालात कैसे पैदा हुए। गौरतलब है कि वियना संधि के मुताबिक कूटनीतिक संबंधों के मामलों में कई ऐसे नियम हैं जिनके तहत दूतावासों की इमारतों और उनमें काम करने वाले लोगों को मेज़बान देशों की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इससे जुड़े नियमों की बाध्यता यहाँ तक है कि अगर दो देशों के बीच किसी मसले पर बेहद तनाव की स्थिति भी हो, तब भी कोई देश संबंधित देश के उच्चायुक्त या वहां नियुक्त राजनयिकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा का बंदोबस्त करता है। हैरानी की बात यह है कि जिस दौर में भारत और अमेरिका के संबंध में नए आयाम देखे जा रहे हैं, उसके बीच भी कुछ दिन पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में खालिस्तान कट्टरपंथियों ने आगजनी की। साफ है कि बिना सुरक्षा में चूक के दूतावास जैसी सुरक्षित इमारत में दाखिल होकर आग लगाने में किसी को कामयाबी नहीं मिल सकती। यह तब है जब अमेरिका में आतंकवादी हमलों की आशंका से लेकर अन्य कई संवेदनशील मामलों के मद्देनज़र बरती जाने वाली उच्च स्तरीय चौकसी के तहत दुनिया में सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जाता है। दरअसल कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों में भी
खालिस्तान के समर्थकों के ताज़ा उभार ने भारत के लिए चिंता पैदा की है। इन देशों में कभी भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले पोस्टर लगा दिए जाते हैं तो कभी सीधे हिंसा करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में दूतावासों में राजनयिकों और कर्मचारियों के सामने कई तरह के खतरे पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि भारत ने नई दिल्ली में कनाडा के राजदूत को तलब भी किया और कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्व की बढ़ती गतिविधियों पर आपत्ति जताने वाला पत्र भी जारी किया गया। सवाल है कि अगर दूतावासों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी संबंधित देश की है तो उसमें कहाँ और क्यों चूक हो रही है कि भारत को इसके लिए अलग से चिंता जताने की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि भारत के ताज़ा रुख के बाद कनाडा और ब्रिटेन की ओर से चरमपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस तरह की अवांछित गतिविधियां खालिस्तान समर्थकों की ओर से भारत विरोधी दुष्प्रचार का भी नतीजा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जिन देशों में खालिस्तान समर्थकों की अवांछित गतिविधियों चल रही है वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने या हिंसा भड़काने की छूट न मिले। स्टॉप।